हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 एक कविता है जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके रचयिता है या जिसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन की गीत या जीवन का गान, युग का मोल तथा बाड़ी की व्यथा। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इस कविता में कवि ने पंछी के माध्यम से मनुष्य के लिए स्वतंत्रता या किसी पक्षी, पशु या मनुष्य किसी के लिए भी स्वतंत्रता कितने मायने रखती है यह बताया है। किसी भी जानवर या मनुष्य को परतंत्र रहना स्वीकार नहीं होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता किसी के लिए भी कितने मायने रखती है। तो हम कविता पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कह रहा है कि जो हम पंछी हैं वो क्या है, उन्मुक्त गगन यानी कि खुले आसमान के में उड़ने वाले हैं। हम किसी पिंजरे में बंधे नहीं रह सकते हैं, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। कनक तिली हो यानी कि सोने की जो तिलिया, यानी कि पिंजरा किससे सोने का भी बना हो तो भी हम उसमें नहीं रह पाएंगे। उल्टा हमें क्या होगा, हमारे जो पंख हैं वो इन तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। तो इस पूरे पंक्ति का भावार्थ क्या हुआ कि जो पंछी है वो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। वे किसी भी पिंजरे में, वो चाहे सोने का ही क्यों ना बना हो, वो उसमें रहना उनको स्वीकार नहीं है। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि पंछी क्या है, बहता जल पीने वाले यानी कि नदियों का पानी पीने वाले हैं। वो किसी पिंजरे में कटोरी में रखा पानी नहीं पी सकते, वो उनको नदियों का पानी पीना अच्छा लगता है। कहीं भली है कटुक निबौरी, और वो क्या कह रहे हैं कि अगर कि पिंजरे में सोने में ही मैदा क्यों ना, यानी कि मैदा मतलब रोटी, मैदा से बना हुआ सामान। तो क्या है कि सोने की कटोरी में मैदा ही क्यों ना, यानी कि रोटी ही क्यों ना रखी हो, वो हमें नहीं पसंद है। हमें क्या पसंद है, उससे कहीं ज़्यादा खुले आसमान में हमें नीम की कड़वे फल, यानी कि नीम के जो निबोरी, नीम के कड़वे फल होते हैं वो ज़्यादा पसंद है। किससे, पिंजरे में रखे सोने की कटोरी से के मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने की ये जो श्रृंखला है, यानी कि ये क्या है, पीड़ा, सोने की जो पीड़ा है उसमें हम बंधे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपने गति यानी कि जो उड़ने की कला है वो भूल रहे हैं। उड़ना हम सब भूले, अपने उड़ने की कला और चलना सब हम भूल रहे हैं। बस सपनों में देख रहे, अब हम बस सपने देखते हैं कि तरु यानी कि पेड़, फुनगी मतलब कि टहनियाँ, छोटी जो टहनियाँ होती है ना वो,
तो क्या है, वो पक्षी कह रहे हैं कि हम सपनों में, हम बस अब सपने देख पा रहे हैं कि हम पेड़ों के पतले टहनियों पे, जो ऊंची ऊंची पतली टहनियाँ, उन पे झूले झूल रहे हैं। ये हमारे लिए बस एक सपना है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे अरमान थे, मतलब हमारी कल्पना ऐसी थी कि हम नीले आसमान की जो आखिरी छोर है, यानी कि नीला आसमान भी को पूरा नाप लेंगे। पूरे आसमान को हम पूरे आसमान में उड़ेंगे। फिर आगे क्या कहे, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि हम पूरे आसमान में सूर्य के समान अपने चोंच खोल के, अपने लाल चोंच को, सूरज के समान अपने लाल चोंच को खोल कर तारक अनार, यानी जो ये तारे हैं टिमटिमा रहे हैं, वो अनार के दाने जैसे जो तारे टिमटिमा रहे हैं, उनको हम चुगते, यानी कि उनको हम खाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्या है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी कि क्या है, ये जो सीमाहीन, जिसकी इस क्षितिज यानी कि आकाश, ये आकाश जो है वो सीमा विहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, हम इन पंखों से इनको नाप लेते हैं, और इनको हम नापने में हमारे, यानी कि इस क्षितिज को पार करने में हमारा भले ही क्या होता है, या तो पंख टूट जाते हैं, या तो हम मर जाते, अपने प्राण त्याग देते, या इस क्षितिज को हम पूरा लांघ लेते या पा सकते थे। तो क्या होता है, मतलब ये क्षितिज, या तो क्षितिज को हम पार कर जाते हैं, या हमारे सांस टूट जाते हैं, या हम प्राण त्याग देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या, नीड़ मतलब रहने का स्थान, तो नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी कि सहारा या रहने का स्थान। तो क्या है, पंछी कह रहे हैं कि चाहे तुम, यानी मनुष्य से कह रहे हैं कि चाहे तुम मुझे टहनी का सहारा, टहनी ना दो, यानी कि रहने का आश्रय ना दो, या जो मेरा जो आश्रय है, मेरे जो घर हैं, मेरे घोंसले हैं, उसको भी तुम छिन्न भिन्न कर डालो, उसको भी तोड़ दो, लेकिन जब मुझे पंख मिला है तो मुझे इस पंख से उड़ने दो। ये मेरे पंख क्या है, आकुल है उड़ान भरने को, इसमें तुम विघ्न ना डालो, इसको हमें किसी पिंजरे में कैद ना करो। भले ही मेरे घर को तुम तोड़ दो, मुझे रहने का आश्रय ना दो, मुझे, मेरे लिए तुम कुछ मत करो, लेकिन क्या है, तुम मेरे जो उड़ने की कला है, या उड़ने, जो मुझे स्वतंत्रता मिली है उड़ने के लिए, उसको भी तुम मत छीनो हमसे। मतलब कि क्या कह रहे हैं, कभी इन पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसी भी की भी स्वतंत्रता हमें नहीं छीननी चाहिए, उसे जो स्वतंत्रता मिली है उसे उसकी स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। हम ऐसे कोई नहीं होते हैं जो कि उसकी स्वतंत्रता को छीने या